मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमने लाज रखी है बुज़ुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं। बगावत कौन करता है। हसन सलीम बरियार है कि नौजवान है, अगर ये लीडर हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। समझ लें ऐसे थी कि जैसे हसन सलीम बरियार साहब नहीं जीते बल्कि मैं खुद जीता। अपने मोमन होने का सबूत दें, कम से कम इनसे ना बार बार एक ही बात पे ना डसे जाएं। वो मोमन ही नहीं हो सकता जो एक बिल से 2 दफ़ा डसा जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग जो है ना, ये इनकी तरह नहीं है कि इलेक्शन से पहले सारी चीज़ें दिखाई, बाद में जनाब अली वो अपना वो गीटे शीटे उठाए ट्रालियों में डाले और लेकर वापस घर चले गए। ऐसा कोई सीन नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारी यूनियन काउंसिल में परसेंटेज के लिहाज से हमारा जो गाँव है इसकी सबसे ज़्यादा लीड थी। चल रहे हैं वो काम, अभी भी चल रहे हैं। ये पीछे 2-3 दिन बारिशें बहुत ज़्यादा तेज़ गुजरियाँ, हो सकता है उसकी वजह से कोई मामला हुआ हो। हमें ये उम्मीद है कि हमारे कहे बगैर ही इन्होंने ये काम शुरू करवा देने, और जब इन्होंने काम शुरू करवा देना इस दफ़ा तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत की है, अगली दफ़ा हमें मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़नी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं HR न्यूज़ और मैं हूं असदुर रहमान। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं मौजूद हूं हल्का PP 38 के एक गांव में, जहां पर मेरे साथ ये 2 नौजवान हैं जो आज से इलेक्शन से पहले इनके साथ मेरी मुलाकात हुई और इन्होंने दावा ये किया था कि इस हल्का से PTI ही विन करेगी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट चौधरी हसन सलीम बरियार विन कर चुके हैं और उसके बाद हम इनके पास अब दोबारा हाज़िर हुए हैं और इनसे हम इनके जो जज्बात हैं, जो इनके तासुरात हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी उमैर भाई, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आपने जो दावा किया था उसमें आपका पूरे भी उतर आए, आपके कैंडिडेट इस हल्का में कामयाब भी हो गए। अब अपने जो तासुरात हैं उनका इज़हार कर दें। जी खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया HR न्यूज़ का हमारे पास आने का और हमारी खुशी में शामिल होने का। हम इस दफ़ा जो हमारी कैंपेन थी वो ना सिर्फ सियासी थी, बल्कि ये सिर्फ और हमारी ना मुसलमान होने पे भी कम से कम आ रहा था ब्लेम। जैसे कि नबी पाक की एक हदीस है कि वो मोमन ही नहीं हो सकता जो एक बिल से 2 दफ़ा डसा जाए। तो इसी नज़रिए से मैंने सारी कैंपेन भी की है, सारे अपने नौजवानों को माइल भी किया अपनी तरफ के वो अपने मोमन होने का सबूत दें, कम से कम इनसे ना बार बार एक ही बात पे ना डसे जाएं। तो यही इस नज़रिए के ऊपर सारे गांव वालों ने हमारे साथ तावन भी किया है और हमें वोट दे के कामयाब भी किया और PTI और इमरान खान के विजन को सही माना। आप भी एक नौजवान हैं और यहाँ से जो कैंडिडेट मुंतखब हुए हैं वो भी नौजवान हैं। नौजवानों की मेहनत की वजह से एक नौजवान जो है कैंडिडेट कामयाब हुआ है। आपको कितनी खुशी हो रही है? जी बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। ये हर बंदे को एहसास हो रहा है कि ये एक हसन सलीम बरियार है कि नौजवान है, अगर ये लीडर हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल। और हमारे गांव में तकरीबन सारी यूथ ने भी मिलकर काम किया है और बहुत ज़्यादा कैंपेन भी चलाई है। और सत्तोवाली में PP 38 के यूनियन काउंसिल वरियों के गांव सत्तोवाली में PTI को कामयाब कराने में यूथ का बहुत ज़्यादा हाथ है। जी बिल्कुल, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुकम्मल हमारे साथ तावन किया है, जिसकी वजह से हमें ये नतीजा मिला है। और यूनियन काउंसिल वरियों में गाँव सत्तोवाली की सबसे ज़्यादा लीड हुई है PTI की। जी जैन भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मुझे बताइएगा आपके गांव में टोटल जो है आप कितनी लीड के साथ विन किया था आपने? हमारे 766 टोटल वोट थे जो कास्ट हुए हैं। वैसे तो 1200 थे, लेकिन जो कास्ट हुए हैं वो 766 थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 504 वोट थे। और ये हमारी यूनियन काउंसिल में परसेंटेज के लिहाज से हमारा जो गांव है इसकी सबसे ज़्यादा लीड थी, गांव सत्तोवाली की। अच्छा, तो हसन सलीम बरियार, हम इलेक्शन से पहले भी आपके साथ हमारी बात हुई थी, आपने ये दावा किया था कि हम ही इस एरिया से विन करेंगे। विन हो गया। जब आपको ये पता चला भाई चौधरी हसन सलीम बरियार जो है इस इलाके से विन कर चुके हैं, उस वक्त आपकी फ़ीलिंग्स क्या थी? हमारी फीलिंग्स समझ लें ऐसे थी कि जैसे हसन सलीम बरियार साहब नहीं जीते बल्कि मैं खुद जीता हूँ, इस तरह की हमारी फीलिंग्स थी। आगे आप खुद समझ जाएँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश थे हम, बिकॉज कि हमारी मेहनत रंग लाई। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ये जो ऊपर ये जो काले बादल थे ये भी छट गए सारे। ये जितने भी हमारे ऊपर चोर करप्ट इंसान लोग बैठे हुए थे ये सब हमसे दूर हो गए। हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि हमें हसन सलीम बरियार जैसा नौजवान लीडर मिला। आपको लगता है कि ये हल्के के जो मसाइल हैं हसन सलीम बरियार इसको हल कर लेगा? जी इंशाल्लाह, हमें पूरी उम्मीद है। ये बात तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हसन साहब पूरे हल्के के काम करवाएंगे, बल्कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इलाकों में तरक्याती काम पहले ही शुरू करवा दिए थे।
इलेक्शन से पहले जो काम शुरू हैं, बल्कि ये बात भी मेरे जहन में अभी आई कि हमने कुछ वीडियोस देखी हैं, उसमें ये बात की जाती है भाई इलेक्शन से पहले जो इन्होंने काम शुरू करवाए थे अब रोक दिए हैं, क्या वो चल रहे हैं या रुक गए हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल झूठ है। वो चल रहे हैं, वो काम अभी भी चल रहे हैं। ये पीछे 2-3 दिन बारिशें बहुत ज़्यादा तेज़ गुजरियाँ, हो सकता है उसकी वजह से कोई मामला हुआ हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग जो है ना, ये इनकी तरह नहीं है कि इलेक्शन से पहले सारी चीज़ें दिखाई, बाद में जनाब अली वो अपना वो गीटे शीटें उठाए, ट्रालियों में डाले और लेकर वापस घर चले गए। ऐसा कोई सीन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोग काम करेंगे। अगर इन्होंने काम ना करना होता, मुझे तो उम्मीद है कि अगर ये पैसे के लिए आते हैं ना, सबसे पहले इस बात पे आते हैं, पैसे के लिए आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें पैसे की तो कोई कमी नहीं है। पैसे के लिए ये लोग आगे नहीं आए, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे भले के लिए आगे आए हैं और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, आखिरी बात ये बता दें, आपका 2023 का जो इलेक्शन होगा उसमें आपको क्या लग रहा है? आप पीटीआई को ही सपोर्ट करेंगे कि या किसी और को? नहीं, ऑब्वियसली हम पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें देखें, हम इनसे कोई काम का दावा भी नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि दावा उनसे किया जाता है जिन पे थोड़ा बहुत डाउट हो। हम इनसे दावा भी नहीं कर सकते। हमें ये उम्मीद है कि हमारे कहे बगैर ही इन्होंने ये काम शुरू करवा देने, और जब इन्होंने काम शुरू करवा देना, इस दफ़ा तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत की है, अगली दफ़ा हमें मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़नी, क्योंकि वोटर्स ने खुद घरों से निकल के पीटीआई को वोट देने। जी भाईजान, 2023 का इलेक्शन आएगा और उसके लिए आप क्या अभी से तैयारी शुरू कर देंगे कि या बाद में करेंगे? जी बिल्कुल, HAR न्यूज़ के तावन से मैं ये कह रहा हूँ कि माशाल्लाह बिल्कुल PP 38 में मेरा नहीं ख्याल कि कोई काम एहसन साहब ऐसा बाकी छोड़ेंगे। ये तो हमारी खुशकिस्मती समझ लें कि हमें ये मौका मिल गया। ये 2 साल हमारे हल्का में बिल्कुल बेपनाह डेवलपमेंट का काम आएगा, जिसकी वजह से हमें 2023 के इलेक्शन में बिल्कुल परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये काम आज से इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे, बल्कि शुरू हो गए हैं। सारे हमारे गांव में भी काम शुरू हैं। ये डेवलपमेंट काम ऐसा काम है जिसके लिए लोग वोट देते हैं। इस एरिया से तो पीटीआई विन कर चुकी है, लेकिन नून लीग ने भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ से वोट हासिल किए हैं, तो नून लीग के भी सपोर्टर हैं, क्या आप उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, उन्हें मैं एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि एक शेर है कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमने लाज रखी है बुज़ुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं कहता हूँ कि आज भी बगावत पे उतरो, इनसे बगावत करो और आज भी पीटीआई का साथ दो। देखें, अभी भी देखें ना, अल्हम्दुलिल्लाह काम तो शुरू हो चुके हैं, वोट तो चलो इन्होंने दे दिए भाई, इनकी मर्ज़ी। अभी भी उसे छोड़ के पीटीआई का मंशूर अख्तियार करें और ये अपनी नस्लें संवारें। अपना तो चलो इनका जो होना था हो गया, आगे से अपनी नस्लें संवारें, अपनी नस्लों का फ़ायदा करें आगे से। जी बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, ये थे मेरे साथ कुछ नौजवान जो इस हल्का के अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। कैमरामैन उमैर के साथ असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।